नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइन स्क्रिप्ट 5 के बारे में, जो पाइन 5 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग द एक्सपर्ट गाइड टू पाइन स्क्रिप्ट करने वाले हैं, यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको ले जाने वाला हूँ। ठीक है ना, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ पाइन स्क्रिप्ट। पाइन स्क्रिप्ट है क्या? तो इसमें अगर आप सपोज चार्ट पे एक मूविंग एवरेज आपने ड्रॉ कर रखा है ना, आप वहाँ से जाते हो इंडिकेटर वाले सेक्शन से और वहाँ से आपने मूविंग एवरेज यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, लगा दिया चार्ट पे। क्या आपको मालूम है ये कैसे बना है चार्ट पे? तो इसके लिए जब भी आपको देखना होगा ना, तो जैसे मूविंग एवरेज यहाँ पे रहता है ना, आपका इंडिकेटर का नाम लिखा हुआ, इसके ऊपर माउसर लाओगे तो कुछ इस तरह से बनते हैं। और इसमें जहाँ पे करली ब्रेसेस रहते हैं ना, इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाओगे तो आपको सोर्स कोड इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा और इसमें ये कोड लिखा हुआ है। ये पाइन स्क्रिप्ट का कोड है। इसी की मदद से आपके चार्ट पे मूविंग एवरेज ड्रॉ हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है, तो इस जब आप गियर आइकन पे क्लिक करते हो ना, जब मूविंग एवरेज रहता है, आप उसके सेटिंग्स के विंडो पे क्लिक करते हो आप, तो इस तरह से टूल ओपन होते हैं ना, इस तरह से आपका पॉपअप विंडो ओपन होता है। इसमें कोई भी सेटिंग करते हो, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको कोड में लिखा गया है। उसी की मदद से आप सारी चीज़ कर पा रहे हो। जैसे आपका मन होता है क्या, हम 9 पीरियड का नहीं ले मूविंग एवरेज, किसी और का ले लें, 10, 20, 30, किसी भी पीरियड आप यहाँ पे चेंज करते हो। वो चीज़ यहाँ पे लेन में देखो, यहाँ पे लेन इक्वल्स टू इनपुट डॉट इंट यहाँ पे लिया गया ना। ये सब चीज़ कैसे लिखा जाता है, एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा जो बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग से कभी भी ताल्लुकात नहीं रखे हों, यानी बिल्कुल बिगिनर हों, उन सभी को ये चीज़ समझ में आ जाए और आप खुद से लिख सको। भैया इसका बहुत ज़्यादा यूज है, आप इन चीज़ों को समझो। चलो इसको मैं एक और यूज केस बताता हूँ इसका। सपोज आपके पास यहाँ पे ये फ्री अकाउंट है मेरा, है ना। इसमें देखो, हमने यहाँ पे आप आते हो इंडिकेटर में, हम मूविंग एवरेज लगा लेते हो, जैसे 1 2, देखो 2 पहले से लगा हुआ था, एक मूविंग एवरेज हमने लगाया, यानी 3 इंडिकेटर से ज़्यादा हम लोग फ्री वर्जन में लगा ही नहीं सकते हैं। फ्री वर्जन में हम लोग 3 इंडिकेटर से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते, लेकिन हमें ज़रूरत है भैया लगाएं, तो क्या उसके लिए अपग्रेड कर लें चार्ट को, प्रो वर्जन में चले जाएं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामिंग नॉलेज है और वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो इसका यूज क्या है। जैसे मैं यहाँ पे बताया था, आप यहाँ पे सोर्स कोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सोर्स कोड हो जाएगा सेव, है ना। यहाँ पे ये सोर्स कोड आ जाता है। अब इसको सपोज मैं कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अपना खुद का एक ओपन करता हूँ, ब्लैंक इंडिकेटर। ये सब क्या है, कैसे काम करता है, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे मैं 3 मूविंग एवरेज लगाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि अभी आपने देखा नहीं हो पाया था। इसमें देखो मैं किस तरह से मैनिपुलेट करता हूँ इस चीज़ को। ये सब क्या है ना, हर एक लाइन में आपको डिटेल में बताऊँगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। फिलहाल बस आप देख लो किस तरह से ये पावरफुल है और किस तरह से ये काम करता है। तो मैं डेल्फिक फेनोमेनन को ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसके लिए 3 मूविंग एवरेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे लेन 1 मान लेते हैं इसे, और मुझे चाहिए ये 4 पीरियड का, ठीक है ना। और ये चाहिए मुझे 3, दूसरा चाहिए मुझे 18 पीरियड का मूविंग एवरेज, और तीसरा चाहिए मुझे 40 पीरियड का मूविंग एवरेज। 4, 18 और 40। इसे मान लेते हैं लेन 2 और इसे मान लेते हैं लेन 3। अब देखो इसके ऊपर हम लोग सोर्स में हम लोग क्या करते हैं, क्लोज ही रहने देते हैं। इसका क्लोज प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे SMA 1 कर देता हूँ। SMA 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे TA.SMA, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये सब क्या है मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और क्लोज प्राइस पे तो SRC में क्लोज है हमारा, और लेंथ इसका तो लेन 1, तो इससे हमारा SMA 1 कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी को 3 बार पेस्ट कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ। इसे कर देता हूँ सेकेंड और इसे कर देता हूँ थर्ड। हमारे पास 3 हो गए। इस सेकेंड में इसे कर देते हैं और इसे कर देते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। अब इन सभी का मुझे कोई काम नहीं है, इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट में भी ये सब कुछ भी नहीं रखना है मुझे। यहाँ से ऑफसेट वगैरह हटा देता हूँ, सिंपल सा एकदम, बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसे। देखो कितना मस्त बनेगा अभी। SMA 1 और SMA 1 में इसको SMA 1 यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। और SMA 1 का जो कलर है ना, हम लोग लाइम रखते हैं, इसे लाइम रखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और इसको सेकेंड थर्ड टाइम, भैया तुम नीचे आ जाओ, यहाँ पे नहीं। SMA 2 और SMA 3, और सेकेंड वाले को कलर कर देता हूँ येलो, और लास्ट वन को कर देता हूँ रेड।
इसको कर देते हैं SMA2 और इसको कर देते हैं SMA3। बस हो गया हमारा काम। इसको सिंपल सा सेव करो और जो भी एंटर या अब हमारा खुद का हो गया, सेव करो और इसे ऐड टू चार्ट कर दो। यहाँ पे पहले से मुझे डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हुआ नहीं है, इसे डिलीट करते हैं और अच्छा उसी को सेव कर दिया था सेम में। ऐड टू चार्ट करो, यहाँ से ऐड टू चार्ट करते हैं, देखो 3 आ गया मूवी मेमोरीज। ये हमने खुद के बनाया ना, बस पहले से बना हुआ था उसे हमने चेंज किया। उतना टाइम मैं अभी इन्वेस्ट किया नहीं इसमें, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा मैं कॉपी कर लिया यहाँ से और उसे मैनिपुलेट कर दिया। 3 हमारे पास हो गए। ये डेल्फिक फिनोमेनन हो गया, जो कि अभी जस्ट हमने देखा 3 नहीं हो पा रहा था ना, तो 3 तो एक में ही हमने कर दिया और 2 पहले से था। देख रहे हो कितना पावरफुल है। तो एक एक चीज़ मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे देखो यहाँ पे बाय सेल सिग्नल ये जनरेट हो रहा है, बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये मैं खुद का इंडिकेटर अपना लिख रखा हूँ। ये सब कैसे काम करता है, आप खुद से कैसे लिख सकते हो, उन चीज़ों को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। भैया ज़माना चेंज हो रहा है, 2022 आ गया है, ठीक है ना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आजकल तो लोग बोर्ड से ट्रेडिंग करने लगे हैं और आप वही पुराना जमाने वाले वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से कैंडलस्टिक फाइंड करोगे, उसे ना चार्ट पे देखते रहोगे, तो उस कैसे काम चलेगा भैया। नए ज़माने आ रहे हैं, उसे के अनुसार आप भी चेंज हो, भीड़ से अलग रहो और नई नई टेक्नोलॉजी को सीखो आप, ठीक है ना। जैसे मान लो आप RSI की मदद से टेक्निकल एनालिसिस करते हो, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ और RSI लगा लेता हूँ यहाँ पे। सपोज RSI की मदद से आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, देख रहे हो इनपुट में सारी चीज़ें। यहाँ पे मुझे MA बेस्ड वाले नहीं चाहिए, बस आप कहते हो क्या 30 पॉइंट से नीचे आ जाए तो बाय कर लो और 70 पॉइंट से ऊपर चले जाओ तो सेल कर दो, ठीक है ना। अब ये अगर आपका ये कितने बार काम करता है, सचमुच ऐसा स्ट्रेटजी काम करता भी है नहीं, वो आप स्ट्रेटजी बना करके टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये, आपको निश्चित रूप से सीखना चाहिए। मैं एक एक सीरीज इसका एक एक पॉइंट डिटेल में पूरे सीरीज में कवर कर देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कम से कम तो 3-4 महीना चलेगा ये, कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँ ना पर डे में, फिर भी ये 3-4 महीने जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो और ये सीरीज समाप्त होने के बाद आप बताना कितना पावरफुल चीज़ है ये। बीच में अच्छा लगे तो बीच में भी बता देना आप, ठीक है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में कवर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।